नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 से 7 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 देखने वाले हैं। ओके, पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 देखा है प्रैक्टिस सेट। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वह वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। बहुत आसान है दोस्तों ये, अगर आपने देखा इन क्वेश्चन को तो देखो बहुत सिंपल है। ऑन अ ग्राफ, एक जो ग्राफ है, ग्राफ पेपर, प्लॉट द पॉइंट ए बी सी, जॉइन ए बी एंड सी, ए बी एंड सी है, व्हाट इज द फिगर फॉर्म। तो बहुत ईजी है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कुछ पॉइंट मुझे दिए हैं उन्हें हमें यहाँ प्लॉट करना है। तो बहुत इजी है। तो पॉइंट क्या है, पहला जो है ए 3 0, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3 0। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और 0। बोले तो एक्स का कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 है और वाई भाई साहब का कोऑर्डिनेट 0, तो ये यहाँ आएगा ए 3 और 0, ये भाई साहब यहाँ आ गए। ओके, अगला जो पॉइंट है बी 3 3, बोले तो एक्स का बी 3 3, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है और वाई का भी 3 है, 3 3 बोले तो यहाँ आएगा ये 3 3, बी जो है ये 3 और 3। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है सी है, जिसमें से x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, y का 3 यहाँ आएगा। ओके, ये जो पॉइंट है मेरे पास है सी दिया है, ये जो है 0 और 3। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये तीन जो पॉइंट है उनको प्लॉट किए। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ क्या बताया है कि जॉइन ए बी एंड सी, ये बी डबल आ गया है, जॉइंट ए बी एंड सी, ए बी और सी ये तीनों को मैं ज्वाइन करता हूँ। तो ये ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद देखो हमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म। ओके, तो यहाँ कौन सी फिगर बन गई, देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या है, स्क्वायर है, बिकॉज इसके सभी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये भी 3 बन गई, ये भी 3 बन गई, ये भी 3 बन गई। ओके, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर इज द फॉर्म। ओके, तो स्क्वायर यहाँ बन गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ इसका आंसर जो है तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। तो देखो बहुत ही आसान सवाल था, ये बहुत ही सिंपल था। खाली हमें ये जो 4 पॉइंट है उनको जोड़ना है, और जोड़कर हमें जो एक आकृति जो फिगर जो मिलती है वो स्क्वायर की मिलती है, बिकॉज ऑल साइड आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे का कुछ आगे के सवाल देखते हैं। कुछ बहुत ही सिंपल है ये, और ये चैप्टर देखिए आगे का क्वेश्चन। Write the equation of the line parallel to the y-axis at a distance of 7 units from it to its left। देखो मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है कि write the equation of line parallel to y-axis। ऐसे लाइन का मुझे इक्वेशन लिखना है जो y-axis को पैरेलल है। तो ये जो y भाई साहब है ना, y भाई साहब इसको पैरेलल है। इसको पैरेलल लाइन एक तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड में आ सकती है या फिर लेफ्ट साइड में कहीं भी आ सकती है। ओके, तो आगे क्या बताया है कि देखो क्या बताया है कि y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। तो ये y एक्सिस से 7 यूनिट डिस्टेंस, तो ये 7 तो यहाँ भी हो सकते हैं, देखो यहाँ 7 है +7, और ये बाजू में भी हो सकते हैं -7। ठीक है, तो 7 डिस्टेंस में है, तो ये जो लाइन एक तो यहाँ आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। और आपको क्या पूछा है कि फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट, तो ये जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड में, तो ये हो गई राइट और ये हो गई लेफ्ट, तो आपकी लाइन जो है यहाँ से जाएगी। ओके, तो यहाँ से जाने के बाद इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, ये जो है x एक्सिस पे -7 है, ये जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे -7, तो x इज इक्वल टू -7। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये जो गिवन जो लाइन दी है उसका जो इक्वेशन है हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -7। तो इतना आसान है ये। अगर उन्होंने कहा कि राइट साइड पे है तो x इज इक्वल टू 7 आता था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगला जो 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो भी एकदम ईजी है, इसी की तरह हमें उसे सॉल्व करना है। देखो क्या है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी मुझे क्या करना है कि ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है कि वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो
तो एक्स एक्सिस को पैरेलल मतलब वो ऊपर हो सकते हैं या फिर नीचे। देखो ऐसी ऊपर से जा सकते हैं या फिर नीचे से जा सकते हैं। ओके, आगे क्या बताया है कि एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, तो वो 5 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम इट एंड बिलो द एक्स एक्सिस। तो बिलो नीचे है, कितना डिस्टेंस पे, 5 यूनिट डिस्टेंस से नीचे है। तो नीचे है मतलब ये लाइन यहाँ से जाएगी, -5 से जाएगी। तो -5 कौन सा कोऑर्डिनेट है, y का है, -5। तो y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5। तो ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू -5। तो इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू -5। तो इतना आसान है हमें ढूंढना है इसका आंसर। ठीक है, आगे जाते हैं, आगे का एक क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखो द पॉइंट Q -3 -2, एक पॉइंट Q है, उसका कोऑर्डिनेट जो है -3 -2 है, लीज ऑन अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। ये जो है ना y एक्सिस को पैरेलल होने वाले एक लाइन पे है। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलो अभी ग्राफ निकालते हैं, इसका ग्राफ। ये दोनों का ग्राफ नहीं ड्रॉ करने को कहा बिकॉज मैंने आपको समझे अच्छी तरह से, इसलिए मैंने ये ग्राफ निकाला था। अभी देखो इसका ग्राफ निकालना है। ये जो पॉइंट है Q -3 -2, x का -3 और y का -2, तो ये पॉइंट, ये भाई साहब आ गया, यहाँ आ गए। ये जो Q जो पॉइंट है आपका -3 -2, 2 -3 -2 यहाँ आ गया, -3 -2। ठीक है, अभी मुझे क्या कहा गया है कि लीज ऑन अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। ये जो पॉइंट है कौन से लाइन पे है, y एक्सिस को पैरेलल होने वाले लाइन पे। तो ये ऐसी होगी, तो ये लाइन ऐसी होगी। ओके, यस, ये y एक्सिस को पैरेलल होने वाले लाइन के ऊपर है। तो अभी मुझे क्या कहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ तो निकाला, अभी इसका इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन कौन से पॉइंट में से जाती है, ये देखो ये माइनस पॉइंट में से जाती है। ये जो कोऑर्डिनेट है ना x का, माइनस कोऑर्डिनेट -3 है, और ये -3 जो कोऑर्डिनेट है किसका है, x का है। ओके, तो x इज इक्वल टू -3 होगा। सो इसका जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू -3, ये बन गया इसका इक्वेशन। ओके, तो क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है तो ये ग्राफ निकालना और लिखना है इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज x इज इक्वल टू -3। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एकदम आसान सवाल था ये। थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखो आगे अगर हमने देखा तो आगे मेरे पास देखो ये 5th और 6th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कि देखो x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल। ठीक है, देखो ये x एक्सिस है एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 आर पैरेलल लाइन्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो अभी यहाँ एक गड़बड़ है, थोड़ी सी क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्या, तो देखो यहाँ x एक्सिस के वजह आपको y चाहिए, तो बुक में आपका जो क्वेश्चन है यहाँ y करो या फिर यहाँ y करो। ठीक है, y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4। तो देखो x इज इक्वल टू -4 कहाँ, देखो x पे -4 यहाँ है, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, ये लाइन है x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो क्या कहा है, ये जो y एक्सिस भाई साहब है और x इज इक्वल टू -4 है, तो क्या करना, क्या सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 2 3 4, तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -4 इज 4 यूनिट। 4 यूनिट हम यहाँ लिख सकते, तो इतना आसान इसका आंसर था। ओके, अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे का सवाल जो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है कि विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो मुझे कुछ दिए हैं लाइन, तो ये जो इक्वेशन दिए हैं इनमें से किसका ग्राफ x को पैरेलल है और किसका y को। तो देखो y इज इक्वल टू -2, सो y -2 इज इक्वल टू 0 एक्चुअली। सो y इज इक्वल टू क्या है, ये -2 वो बाजू में गया +2, y इज इक्वल टू 2। ये किसको पैरेलल होगा, एक तो x को पैरेलल, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x को पैरेलल। अगर y की वैल्यू मेरे पास है तो वो जो ग्राफ है उस लाइन का वो x एक्सिस को पैरेलल रहता है, y की वैल्यू है। तो देखो y इज इक्वल टू 2, सो y जो है मेरा ये y है, y इज इक्वल टू 2, y के ऊपर 2 यहाँ है। तो ऐसा अगर मैंने निकाला इसको y इज इक्वल टू 2, तो ये कौन से एक्सिस को पैरेलल होगा, x एक्सिस को। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, तो एकदम आसान है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। ये देखो x की वैल्यू दी है, यहाँ x है, तो ये y एक्सिस को पैरेलल होगा। x + 6 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू +6 है, वो बाजू में गया -6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाबा पैरेलल टू, ओके, पैरेलल टू
पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, y एक्सिस देखो x इज इक्वल टू क्या हुआ -6, तो यहाँ से जाएगी लाइन तो ये y एक्सिस को पैरेलल है। y इज इक्वल टू 5 x एक्सिस को पैरेलल, x इज इक्वल टू 3 y एक्सिस को पैरेलल। एकदम सिंपल, x की वैल्यू दी है तो y एक्सिस को पैरेलल, y की वैल्यू दी है तो x एक्सिस को पैरेलल। इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों देखो आज के जो इस वीडियो में हम यही ही रुकते हैं और अगले वाली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसके आगे वाले जो कुछ क्वेश्चन है, अभी हम 5th और 6th नंबर के क्वेश्चन देखें, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, और आगे का जो 7, 8, 9 जो आगे को कुछ क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, और अगली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक अगर पहुंचे ऐसा आपको लगता है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, बाय सभी को, धन्यवाद।